हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्जाम गुरु। आज हम व्यापम से में पूछे गए इंडियन जीएस के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, लास्ट तक जरूर बने रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल में नए हैं चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बट फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड के बेस पे बना हुआ है। चलिए एक एक करके हम इसको पेयर करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका विदेशों से माल मंगाना। अगर हम किसी भी चीज़ को बाहर से कुछ खरीदते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? इम्पोर्ट। यहाँ आपका फर्स्ट का बी हो जाएगा। विदेशों में माल भेजना। अगर हम कुछ भी अपने देश का सामान कहीं बाहर बेचते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात। थर्ड देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। एंड लास्ट, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO भी बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या आ जाएगा? इसका काम है कि अगर दो देश है उसके बीच बिना रोक टोक के अगर व्यापार होता है तो वो क्या कहलाता है? विश्व व्यापार संगठन। अब ऑप्शन में देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? धन आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, ए और बी दोनों, या उक्त में से कोई नहीं। पहले समझते हैं कि मुद्रास्फीति होता क्या है और इसका कारण क्या होता है। तो मुद्रास्फीति या इसी को हम क्या बोलते हैं? महंगाई। ये तब बढ़ती है जब बाजार में पैसा मतलब मनी सप्लाई क्या होता है बढ़ जाता है, या सामान का उत्पादन जैसे कि जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं वो अगर गिर जाए, सप्लाई अगर कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो ये दोनों ही कारण क्या है? आपका सही है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड ए और बी दोनों करेक्ट है। तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो होता है जो हम सीधे सरकार को नहीं देते बल्कि किसी सामान या सेवा के ज़रिए हम सरकार को इसे देते हैं। जैसे गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और जो है ना, ये जो आपका ए, बी और सी है ये सारे क्या आ जाएंगे? डायरेक्ट कर में आ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स में। और एक्साइज ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी है आबकारी कर, ये क्या होता है? ये उत्पादन पर लगता है और लास्ट में इसे क्या कौन चुकाता है? ग्राहक ही इसे लास्ट में चुकाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है? माध्यमिका दर्शन, इसके जो प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे। और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा के एक प्रमुख दर्शन थे। और ये क्या है? शून्यवाद के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बौद्ध धर्म। ये किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे? यह एक बहुत ही फेमस बुक है जो भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में इसमें दिया गया है। और इसके जो राइटर हैं जो इनको लिखे हैं वो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MAK आज़ाद। नेक्स्ट देखते हैं, हीराकुंड परियोजना कब बना?
सबसे पहले बात करते हैं हीराकुंड बांध की। तो ये भारत की सबसे लंबी बांध है जो उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है, और इसका निर्माण कार्य जो है वो आज़ादी के ठीक बाद 1948 में शुरू हुआ था, लेकिन ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन 1957 से 58 के बीच में हुआ था। इसलिए ऑप्शन को देखते हुए इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा इसका 1958 में, क्योंकि स्टार्ट ये हुआ था 1948 में, लेकिन ये पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ, 1957 टू 58 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं, धन विधेयक के विषय में क्या सही है। एक एक ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़िएगा। इस टाइप से क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोल रहा है कि यह केवल लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है। सेकंड क्या बोल रहा है, यदि लोकसभा विघटित हो तो ये राज्यसभा में भी पुरस्थापित किया जा सकता है। थर्ड क्या बोल रहा है, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। एंड फोर्थ, धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एंड फाइव क्या बोल रहा है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ट्रिकी होते हैं, इसे ध्यान से समझना पड़ता है। ध्यान मतलब जो धन विधेयक है ना, मनी बिल, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाया जा सकता है, कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में। ये राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात, राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। और सबसे ज़रूरी पॉइंट, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा का जो स्पीकर रहता है वो करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है एंड फिफ्थ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक बार लास्ट में और एक बार देख लेते हैं। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है। इसमें क्या कि ये केवल सलाह दे सकती है, बदलाव अगर करना हो तो ये नहीं कर सकती, है ना। ये भी पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। किसी विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है, राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प के लिए, संविधान संशोधक विधेयक के लिए, राष्ट्रपति द्वारा संवर्धित विधेयक में, या संविधान की समवर्ती सूची से संबंधित विधेयक में। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 169 के तहत अगर किसी राज्य को अपने यहाँ विधान परिषद बनानी है या उसे ख़त्म करना है, तो उस राज्य की विधानसभा को एक विशेष प्रस्ताव पास करना होता है। इस प्रस्ताव के लिए विशेष बहुमत यानी उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य में विधान परिषद की स्थापना का अगला देखते हैं। इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करना, राज्य विधान परिषद में सदस्यों को नामित करना, या अध्यादेश जारी करना। अगर देखा जाए तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसके सभी कार्य राज्यपाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब विधायी शक्ति है ना, लेजिस्लेटिव पावर की बात आती है तो उसमें सबसे प्रमुख शक्ति होती है कानून बनाने की क्षमता। अनुच्छेद 213 है ना, अनुच्छेद 213 के तहत जब विधानसभा सत्र में जो विधानसभा रहती है वो सत्र में नहीं होती और राज्य में किसी कानून की तुरंत ज़रूरत होती है तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकते हैं। और ये अध्यादेश बिल्कुल जो पक्के कानून रहता है उसकी तरह काम करता था।
जो संवैधानिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सा है? अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं,